और माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना कि भगवती की अनंत कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये धाम बिंदुवासिनी का धाम है, इसे बिंदुवासिनी कहते हैं। ये पॉइंट की अधिष्ठात्री है भगवती। जिस प्रकार बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, उसी प्रकार बिंदुवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये बिंदुवासिनी वो है, बहुत से दर्शकों को मन में जिज्ञासा होती है ये जानने की, और बहुत से दर्शक हमारे इस जिज्ञासा के साथ जुड़े हुए हैं कि इन्हें द्वापर युग की देवी के रूप में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये देवी द्वापर युग की नहीं, ये सतयुग से भी पहले की देवी है। और ये देवी वो है जिसे बिंदुवासिनी कहते हैं, पॉइंट की अधिष्ठात्री। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, और बिंदुवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बिंदु को ही तो क्वांटम कहते हैं, और ये इच्छा की देवी है। तो ये भगवती वो है जिसने मनु और शत्रुपा को इस सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया, और इस धराधाम पर आकर के विराजी भगवती तो ये बिंदुवासिनी है। इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको बता दूं, ये धाम अपने त्रिकोण के लिए जाना जाता है, और यहाँ का त्रिकोण ही तो विशेष है। और ये धाम इसलिए सिद्धपीठ भी जाना जाता है। ये धाम वो धाम है जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। क्यों? कि यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री देवी जो है, कमल नयन के साथ भक्तों पर कृपा बरसाने वाली इच्छा की देवी है। वहीं आप दूसरी बिंदु पे जब आप चलते हैं तो यहाँ क्रिया की देवी विराजती है। क्रिया की देवी वो है जो खेचरी मुद्रा में है, ऊपर की ओर आकाश की ओर मुख खोले हुए, और वो देवी काली खो वाली महारानी महाकाली है। ये मां वो है जिसने रक्त बीज का श्रृंगार किया। रक्त बीज के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। रक्त बीज को जब जब भगवती मारती थी तो धरा पे उसके रक्त की बूंद जहां जहां गिरते थे वो पुनः उत्पन्न हो जाता था। लेकिन मां ने रक्त बीज के इस रहस्य के शमन के लिए अपनी मुख मुद्रा को खेचरी किया और अपनी जिह्वा को रण क्षेत्र बनाया, और उसी पे उसके साथ युद्ध लड़ी और उसके समस्त रक्तों को पान करके उसके रहस्य का शमन कर दिया और रक्त बीज का शमन कर दिया। यहां वो देवी जो है खेचरी मुद्रा में है, और यहां ये देवी आपको त्रिकोण शक्ति की दूसरी देवी के रूप में जानी जाती है, और ये देवी महाकाली है। इस धाम की सबसे बड़ी ये रहस्यमयी शक्ति है, ये तंत्र पूजा की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर में आप जाइए और इस मंदिर में जगह माँ की मुखाकृति को देखिए। माँ की मुखाकृति ऊपर की ओर ऐसे खुला हुआ है, और वहां माँ के मुख में आप प्रसाद अर्पित करते हैं। माँ को स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाते। ये इकलौता ऐसा धाम है जहां माँ के मुख में प्रसाद अर्पित किए जाते हैं और भगवती उसे ग्रहण करती है। चूंकि ये क्रिया की देवी है, यहाँ आने वाले भक्तों को ये संदेश प्रेषित करती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और यहां से विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रहे। तो पहली देवी कौन? शून्य की अधिष्ठात्री, मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मातिदा, शून्यानाम शून्य साक्षिणी, शून्य की देवी, बिंदु की देवी, बिंदु की अधिष्ठात्री जो इच्छा की देवी है। आपको मैं बता दूं, पहली अधिष्ठात्री इच्छा की देवी इसलिए कि इकाई का कोई मान नहीं होता। पीछे एक शून्य लगा दीजिए वो 10 हो जाएगा, एक शून्य और लगा दीजिए 100 हो जाएगा, एक शून्य और लगा दीजिए 1000 हो जाएगा। शून्य लगाते जाइए, एक का मान बढ़ाते जाइए। ये इच्छा की देवी है साहब, इसीलिए ये इच्छा की पूर्ति कहती है। और कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो जो कामना लेकर के आए हैं इस माँ के दरबार में सब पूरी कर देगी। तो ये इच्छा की देवी। दूसरी देवी क्रिया की देवी, भक्तों की क्रिया में सुधार करने वाली। अपने समस्त विकारों को जाइए मुख में डालिए, विकार मुक्त हो जाइए। तीसरी बिंदु पे जब आप चलते हैं तो आपकी वो जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। द्वापर की, जिसे आप कृष्ण की बहन कहते हैं, कृष्ण अनुजा कहते हैं, वो यहाँ भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा के रूप में विराजमान है, और वो ज्ञान की देवी है। यहाँ ये माँ उस समय द्वापर युग में कैसे आई इस धाम को ज्ञान का पीठ बनाने के लिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। द्वापर युग की वो कथा है। द्वापर युग में जब देवकी और वासुदेव को दीर्घजीवी संतति की चिंता सताने लगी, कारागार में वो पड़े थे, तो उनके गुरुजी कारागार में पहुंचते हैं, गर्ग ऋषि जी। और गुरुजी गर्ग ऋषि जी जब कारागार में पहुंचते हैं तो दोनों दंपतियों की व्यथा को सुनते हैं। दोनों, आपको देवकी और वासुदेव व्यथित थे कि मुझे कोई संतान नहीं हो पाएगी, ये तो बारी बारी से जो है कंस मेरी संतानों को मारे जा रहा है, कुछ कृपा करो गुरुजी। गुरुजी ने कहा तुम चिंता क्यों करती हो, मुझे संकल्प दो। तुम्हारी कुल देवी है मां बिंदुवासिनी,
उसके धाम में जाऊंगा और वहां जाकर के मैं यज्ञ करूंगा। ऐसा ही दोनों दंपतियों से कारागार में देवकी और वासुदेव से संकल्प लेकर के गुरु गर्ग ऋषि जी इस धाम में आए और ये इस धाम में आकर के उन्होंने लक्षचंडी यज्ञ किया, एक शिवलिंग को स्थापित किया। आज भी वो शिवलिंग है और वो शिवलिंग विद्यमान कहाँ है? गंगा जी में। जो गंगा जी का जल स्तर जब घटता है तो दर्शन और जब बढ़ता है तो अंदर, और इस धाम की बहने वाली गंगा को शिव गंगा बना देते हैं। वही प्रामाणिकता भी सिद्ध करता है कि गंगा तो नीचे पहाड़ जो है नीचे है और ऊपर गंगा बह रही है। तो ये देखिए, जब गुरु गर्ग ऋषि जी यहां आकर के भगवती को प्रसन्नचित करने के लिए लक्षचंडी यज्ञ किया तो मां ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया, कहा कि महर्षि मैं तुम्हारे आने का आशय जानती हूं और मैंने नारायण को आदेश दे दिया है, वे स्वयं देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे और मैं उसके रक्षार्थ चल रही हूं, मैं नंद के घर में जन्म लूंगी। और भगवती ऐसा ही होता है, ये योग माया की कृपा से, ये योग माया की शक्ति ही थी कि कंस को मां के आने का और पता चलता है लेकिन कृष्ण के आने का पता ही नहीं चल पाता है। कहते हैं बिंदस्थाम बिंद निलयाम बिंद पर्वतवासिनीम योगनिम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्य। यार ये योग माया शक्ति है साहब। और एक और बात आपको बता दूं, माता विंध्यवासिनी नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये योग माया शक्ति की कृपा से जो है कृष्ण का जन्म सफल होता है। और कंस जो है जब देवकी की 8वीं संतान समझ करके बालिका रूप में मां को ही धरा पर पटक करके मारना चाहता है तो ये मां बालिका रूप में उसके हाथों से छूटती है, ऊपर आकाश में उड़ती है और यह अट्टहास करती है कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला चुका, मैं चली विंध्याचल। और वही बालिका रूप में मां इस धाम में आती है और इसे ज्ञान का पीठ बनाती है और ये धाम ज्ञान के पीठ बन जाता है। अब आप चलिए मंदिर में ले चलता हूं, अष्टभुजा जी के मंदिर में। और अष्टभुजा जी के मंदिर में अगर एक भक्त आए और ये अवलोकन करना चाहे ये ज्ञान की देवी है तो कैसे है, मुझे जरा ये भी तो दर्शन कर लेना चाहिए। तो इस दर्शन के लिए जो है आपको मां के दर्शन के लिए प्रवेश द्वार से झुक के जाना होगा। प्रकृति की ऐसी बनावट है, सामने बालिका रूप में मां की मुखाकृति और आप झुक के जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि मां के चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे दाहिने और मुड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। तो ये आपको दर्शाया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो क्या मिला साहब इस धाम में आकर के? ये त्रिकोण ने आपको दिया इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इस इच्छा, क्रिया और ज्ञान के त्रिकोण पर ही ये विंध्याचल धाम बसा है। और आपको बता दूं कि मैंने कहा कि कृष्ण के जन्म में मां के यंत्र के दर्शन, मंत्र के दर्शन और तंत्र के दर्शन होते हैं। कैसे होते हैं जरा इस पर भी आप जरा अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। तो कैसे दर्शन होते हैं? तंत्र के दर्शन, यंत्र के दर्शन और मंत्र के दर्शन। तो आप देखिए, जिस समय कंस ने देवकी की 8वीं संतान कृष्ण के रूप में जन्म ले लेती है लेकिन कंस को भान नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तंत्र प्रयोग था। तंत्र में ऐसी माया रची गई थी कि कृष्ण सुरक्षित पहुंच जाते हैं नंद के घर और मां आ जाती है सुरक्षित जो है देवकी की गोद में और पता ही नहीं चलता है कि मां का आगमन भी हो चुका। तो ये तांत्रिक प्रयोग था, तंत्र प्रयोग था। और वहीं पर जब जो है भगवती को कंस मारना चाहता है, धरा पे पटकना चाहता है, तो ये मां आकाश की ओर उड़ जाती है। ये यांत्रिक दर्शन है। उधर तंत्र दर्शन, ये यंत्र दर्शन। और जब मां ऊपर जाके ये गर्जना करती है कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। तो यही मंत्र स्वरूप जो है मां के मुखारविंद से निकलने वाले ये मंत्र होते हैं। तो आपने देखा ये यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों के दर्शन तो मां के जन्म से ही आपको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये धाम अपने आप में विशेष है। यहाँ यंत्र, मंत्र और तंत्र के माध्यम से पूजा होती है। यहाँ पाषाण श्री यंत्र भी आपको मिलेंगे भैरव कुंड में। और एक बात और बता दूं, ये धाम अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है। और ये धाम यांत्रिक पीठ पर, यहाँ भगवती यंत्र पे विराजमान है, श्री यंत्र पे विराजमान है। और इसके चारों तरफ हमारी योगिनियां हैं और इसके चारों तरफ 52 भैरव हैं। अगर आप देखिए तो माँ के चारों दिशाओं में 4 भैरव। आप पूरब में देखें तो पूरब में आनंद भैरव हैं, माँ के पूरब में आनंद भैरव। माँ के पश्चिम में जो है सिद्धिनाथ भैरव,
माँ के जो है उत्तर में जो है कपाल भैरव और माँ के दक्षिण में रूरू भैरव, ये 4 भैरव हो गए। उसके बाद अष्ट भैरव यहाँ हैं, 8 दिशाओं के भैरव हैं और इनके साथ 52 भैरव हैं। तो ये धाम की एक और विशेषता मैं बताता हूँ। इस धाम में आप किसी भी कोण से आइए, किसी दिशा से आइए, तो बिना 2 सशक्त द्वारपालों की अनुमति के आप विंध्याचल जी की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये है कौन 2 सशक्त द्वारपाल? ये है हनुमान और भैरव। जी में प्रवेश ही नहीं पा सकते हैं। तो ये ऐसा दिव्य और अलौकिक सिद्धपीठ है। और मैं बता दूं, यहाँ तो बहने वाली भागीरथी गंगा भी विशेष हो जाती है साहब। ये धाम ऐसा है जहाँ कहते हैं कि गंगाया विंध्य संबंध्यादुशेषण प्रलभ्यते, ये गंगा विशेष रूप से यहाँ पुण्यदा हो जाती है। क्योंकि पूरी अथक यात्रा में गंगा अपनी उद्गम से लेकर के गंगा सागर तक की यात्रा में यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर्वत के ऊपर से मां बह रही है, अन्यत्र कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बही है। और ये धाम इसीलिए विंध्य पर्वत और जो है गंगा के संगम के साथ ही इसे जो है सिद्धपीठ बनाता है, मणिद्वीप बनाता है। इसीलिए त्रेता युग में भगवान राम को भी यहाँ आना पड़ा। भगवान राम भी आए हैं इस धाम में, और भगवान राम ने तो विंध्याचल और विंध्य पर्वत और गंगा के संगम तट पे ही अपने पितरों के लिए पिंडदान किया है। ऐसी घटना उस समय होती है जब जो है रावण के वध के साथ उनको ब्रह्म हत्या जैसा महापाप लग गया, और वो अपने पितरों की सद्गति की कामना से गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि पितरों की कामना मतलब सद्गति की जो है आपको उपाय कुछ सुझाए जाए। तो वो गया कि जी की यात्रा पर होते हैं। उसी समय जो है एक जब यात्रा के क्रम में जब लौट रहे होते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने विंध्याचल जी की कथाओं को बताया कि एक ऐसा भी धाम है जहां पर इस तरह की विशेष जो है आपको भगवती की कृपा बरसती है, जहां पर विंध्य पर्वत और गंगा का संगम है। वहां पर भी अगर पिंडदान किया जाए तो पितरों को तत्क्षण सद्गति मिलती है। यहाँ पे विंध्य पर्वत से निकलने वाली एक नदी है कर्णावती, और उसका गंगा से संगम होता है। उस जगह स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये धाम भगवती विंध्यवासिनी का धाम शिव का वास धाम है। यहाँ अगर शिवलिंग स्थापित किया जाए तो ये शिवलिंग का भी विशेष महत्व हो जाता है, और ये धाम अपने आप में दिव्य है और अलौकिक है। तो भगवान ने पूछा कि आप और कथा बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैंने धरती पर विचरण, गुरु वशिष्ठ ने कहा मैंने धरती पर विचरण करने वाले नारद से पूछा था इस धाम की विशेषता के विषय में। तो नारद ने मुझसे कहा था, विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्य ब्रह्मांड गोलोके, पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है जो आपको अल्प समय में सब कुछ दे देवे। तो भगवान ने जब यहाँ की कथाओं को सविस्तार सुना तो यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। विंध्य पर्वत और गंगा की संगम स्थली पर यहाँ आकर के एक शिवलिंग स्थापित किया जो रामेश्वरम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। उसी यात्रा के क्रम में भगवती सीता को जब प्यास लगी तो उन्होंने एक कुंड का निर्माण किया जो औषधीय जल से भरा हुआ हमारा ये सीता कुंड है, जहाँ के जलपान करने से आपको असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक होती रही हैं। तो ये धाम बहुत दिव्य है, अलौकिक है। ये धाम वो है जहाँ नारायण को पुंडरीकाक्ष नाम मिला। ये धाम वो है जहाँ नारायण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। ये धाम वो है जहां बाणासुर को सहस्त्र हाथ मिले। इस कथाओं को मैं कहता चला जाऊंगा, मैं कहते कहते थक जाऊंगा, तब भी यहाँ की कथा पूर्ण नहीं होगी। जिस धाम के विषय में देवता भी कुछ बताने के लिए समर्थ नहीं हो पाए तो मैं आज का मानव कैसे बता सकता हूं। तो ये धाम अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, आश्चर्यचकित है, रहस्यमयी है। अगर आपके पास समय हो तो एक बार जरूर आइए। इस धाम में आने से आपकी बेड़ी बन जाएगी। ये धाम वो है जो आपके पूरे काम कर देगा, आपकी सभी कामनाओं को सिद्ध कर देगा। तो इस धाम में जरूर आइए। असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करना है तो इस धाम में आइए। त्रिकोण यात्रा कीजिए, त्रिकोण यात्रा करके त्रिकोण को पूर्ण कीजिए, और धार्मिक आस्था के माध्यम से आइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आइए। जिस दृष्टि से आप आएंगे इस धाम को विशेष पाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर ये बिंदु वासनी है, अगर मेरा अध्यात्म कहता था तो
आपको एक और मैं बात बता दूं, 2007 में भूगोल विदों का दल आया और उसने भी इसको सत्यापित कर दिया। यहीं पे भारत का मानक समय चिन्हित है और वो भी जो है आपको यहां पर है, बिंदु स्थान को चिन्हित करता हुआ भारत के मानक समय की घड़ी भी लगी है। तो अगर हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिक शक्ति का बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जहां से ही पूरी सृष्टि की संचालन होती है, तो इसे सत्यापन करने वाला हमारा मानक समय की घड़ी भी वही बताती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से आप आकर के इस धाम में आप भगवती के चरण में, शरण में आना चाहते हैं, तो आप भगवती की कृपा को पाइएगा। इस धाम के विषय में तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि किसी भी साधक की साधना तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कि वो विंध्याचल जी में आकर के मां के चरण रज को प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये थी इस धाम से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी को लेकर के एक अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय मां विंध्य।